ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। गाथा नंबर 61 11वें गुणस्थान उपशांत मोह गुणस्थान का स्वरूप। कदक का द क कदक फल जुद जलम्बा सरय सरवाणीयम वा निम्मलयम निम्मलयम सय लोभ संत मोहो ओव संत कषायो होदी। कदक फल जुत जलम्बा सरय सरवाणीयम वने मलयम सैलोभ संत मोहो ओव संत कषायो होदी। कदक फल जुद जलम्बा। कदक मतलब होता है एक विशिष्ट प्रकार का फल, जिसे आज वर्तमान में हम लोग जानते हैं फिटकरी के नाम से। हो सकता है पूर्व में कोई एक फल रहा करता होगा जिसे गंदगी पर यूं घुमाने से उस पानी की गंदगी बैठ जाती होगी, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार फिटकरी वो काम करती है, जो फिटकरी वाइट कलर का एक एलिमेंट होता है, जिसे आप गंदे पानी के ऊपर यूं घुमाएंगे तो सारा का सारी गंदगी बैठ जाती है। उसी तरह कदक फल से युक्त जल की तरह वा अथवा सरय सरवाणीयम वा निम्मलयम अथवा सरय सरय मतलब सरदी शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सर्वाणीयम सर्वाणीयम मतलब सरोवर के जल की तरह निम्मलयम संपूर्ण रूप से स्वच्छ। जैसे शरद ऋतु में बरसात में बारिश हुई तो बारिश होने के कारण सारे के सारे तालाब नदियां सारे के सारे गंदे हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के साथ मिलकर पानी आता है। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अब भादोपत्र में अंतिम बारिश होगी, इसके बाद बारिश 2 महीने नहीं होती, तो धीरे धीरे वह मिट्टी वहां बैठ जाती है और पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है। तो चाहे कदक फल के द्वारा गंदगी को नीचे बिठाया गया हो और चाहे शरद ऋतु के सरोवर की तरह, जब सयल मतलब संपूर्ण ओ संत मोहो मोहिनी कर्म का उपशमन अर्थात शांत बैठना होता है। ओ संत कषायो होदी, तो वहां पर संपूर्ण कषायों का जब उपशमन होता है तब उसे उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। तो उपशांत मोह गुणस्थान किसे कहते हैं? जब संपूर्ण कषायों का उपशमन होता है। ये अच्छी तरह ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी कषाय शेष नहीं है। यद्यपि सत्ता में कषायें हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में जिस गुणस्थान की पोजीशन को वे प्राप्त हुए हैं वहां पर एक भी कषाय एक्टिव नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह आपने देखा था
10वीं गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ शेष था। अब वो सूक्ष्म लोभ भी दब गया और उसके दबने से ये 11वां गुण स्थान प्रकट हुआ है। एक एक शब्द अच्छी तरह देखें। कतक मतलब कतक फल, जुद मतलब युक्त जलम, कतक फल से युक्त जल की तरह। उदाहरण जैसे दिया, फिटकरी, किसी गंदे पानी के ऊपर आपने फिटकरी लगाई, सारा मल गंदगी बैठ गई। ऐसे परिणामों पर संपूर्ण उपशमन होने से संपूर्ण कषायें नीचे बैठ गई। वा अथवा सरय अर्थात सर्दी, सर्दी के समय सर्वाणीयम वा निम्मलम निम्मलयम अर्थात जैसे शरद ऋतु में संपूर्ण सरोवर का पानी स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह ओवसंत कषायो अर्थात संपूर्ण शयल ओवसंत मोहो, संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपसंत अर्थात उपशमन होने से ओवसंत कषायो होदी उपशांत कषाय नामक 11वां गुण स्थान होदी होता है। निर्मली फल से युक्त जल की तरह अथवा शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सरोवर के जल की तरह संपूर्ण शयल शब्द दिया, शयल मतलब सकल समस्त मोहिनी कर्म के उपशमन से उत्पन्न होने वाले निर्मल निम्मलयम निर्मल परिणामों को ओवसंत कषाय 11वां गुण स्थान कहते हैं। इस गुण स्थान का पूरा नाम उपशंत कषाय बीतराग छदमस्त है। बीतराग क्यों हो गए? संपूर्ण कषायें शांत हो गई तो वे बीतरागी हो गए, मोह शांत हो गया तो उपशांत हो गए, लेकिन अभी कैसे हैं? छदमस्त हैं। छदमस्त किसे कहते? ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के आवरण से जो युक्त हैं तो वो कहलाते हैं छदमस्त। छदमस्त कहाँ तक रहते हैं? 12वीं गुण स्थान तक। पहले गुण स्थान से 12वीं गुण स्थान तक के प्रत्येक जीव को छदमस्त कहते हैं। छद्म मतलब होती है धूल, पर्दा, आवरण, और उसमें स्थित, उसमें बैठे हुए, उसमें स्थित व्यक्ति को बोलते हैं छदमस्त। तो तब जब तक ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का उदय रहता है तब तक जीव छदमस्त कहलाता है। तो छदमस्त अवस्था कब तक है? पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक, या केवल ज्ञान होने के पहले पहले तक। छद्म शब्द का अर्थ है ज्ञानावरण, दर्शनावरण। जो जीव इनके उदय की अवस्था में पाए जाते हैं वे सब छद्मस्त हैं। छद्मस्त भी 2 तरह के होते हैं, एक सराग, दूसरे वीतराग। ज्ञान के 12वें गुण स्थानवर्ती जीव वीतराग हैं और इनसे नीचे के सब सराग छद्मस्त हैं। जहां तक कषाय है वहां तक राग है, तो कषाय के युक्त होने से 10वें गुण स्थान तक सराग कहलाते हैं, सराग छदमस्त। और जैसी कषाय शांत बैठी तो 11वें और 12वें गुण स्थान में बीतराग छदमस्त। करदम, करदम मतलब कीचड़, गंदगी, मेल या बारिश का पानी जब आता है तो एकदम से वो मिट्टी मिलने से गंदा जो पानी हो जाता है। सहत जल में निर्मली अर्थात फिटकरी डालने से करदम नीचे बैठ जाता है और ऊपर स्वच्छ जल रह जाता है। इसी तरह इस गुण स्थान में मोह कर्म के या मोहिनी कर्म के उदय रूप कीचड़ का सर्वथा उपशम हो जाता है और ज्ञानावरण का उदय रहता है। इसलिए इस गुण स्थान का यथार्थ नाम उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त है। यहाँ पर चारित्य की अपेक्षा केवल औपशमिक भाव है और सम्यक्त की अपेक्षा औपशमिक और छायक इस तरह 2 भाव पाए जा सकते हैं। यह आपको पूर्व में अच्छी तरह बतला दिया था कि जब उपसम श्रेणी चढ़ते हैं
तो दोनों भावों के साथ चढ़ सकते हैं, छायक भावों के साथ भी और छपक भावों के छायक भावों के साथ भी और औपशमिक भावों के साथ भी। विशेष ये जानना है कि इस गुण स्थानवर्ती जीव अब ऊपर नहीं जाके नियम से नीचे जाएंगे और इस गुण स्थान ये उपसम श्रेणी का अंतिम टॉप मोस्ट गुण स्थान है। ये दो बातें इसके विषय में विशेष हैं। आइए और इस गुण स्थान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं उन्हें हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे।